हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ रेस्ट और व्हाट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। आज मेरी बात और सुनो। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है तो उसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है। मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके उसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बनता है इन द सेम डायरेक्शन। बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब दैट वन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रू आउट द मोशन उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हाट में भी द डायरेक्शन। वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन हो गया। पर यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है तो उसका एक स्टेट ऑफ मोशन होता है। आपका ध्यान में रखो। मेरे को आज नेक्स्ट टर्म पे जाना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भाई, मैंने बोला आपका ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे था, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में वो पोजीशन बी पे गया, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर था, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड था, तो उसका स्पीड कितना मान 5/2। आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन बी टू पोजीशन सी गया, अगेन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बताइए उसका स्पीड कितना होगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कांस्टेंट है ड्यूरिंग द मोशन ए टू बी एंड बी टू सी, जानते हैं आप। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि कहीं पे भी जाओ उसका स्पीड 5/2 मीटर पर सेकंड है। पर बात रही स्पीड इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? क्या नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी की बात करा तो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन आता है, जबकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है इस मोशन में, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। मेरी बात समझा? वेलोसिटी तभी कांस्टेंट आता है जब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट होता है, सेम होते हैं। समझा? यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान में आया? दूसरी बात मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया 5 मीटर 2 सेकंड, बी टू सी गया 5 मीटर 2 सेकंड, सी टू डी जाएगा सपोज 5 मीटर 2 सेकंड। तो यहां पे भी डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड 5/2, तो यहां का स्पीड कितना 5/2, यहां का भी कितना 5/2, यहां पे भी कितना 5/2। ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन है। इफ बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। और इस केस में स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो एक ही तो डायरेक्शन है इधर, अब टुवर्ड्स ईस्ट बोलो, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, सेम है। और आपको पता है कि आपका वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन आता है। स्पीड भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, डायरेक्शन भी सेम है थ्रू आउट द मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ मोशन कांस्टेंट है। ध्यान में आया होगा? तो पहले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था इधर, बाद में इधर, जबकि स्पीड कांस्टेंट था। अब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है थ्रू आउट द मोशन, तो स्पीड एंड वेलोसिटी, सॉरी डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी, क्योंकि हमने बोला था स्पीड विथ डायरेक्शन टुगेदर इज अ वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ध्यान में आया? गुड। अब एक बात करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया
और इतना डिस्टेंस 5 मीटर का कवर करता है 2 सेकंड में, तो बताओ स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/2। और यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड में, टाइम उतना ही है 2 सेकंड, पर डिस्टेंस कवर फ्रॉम बी टू सी 10 मीटर है। तो बताइए इसका स्पीड कितना होगा, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। और अब C to D गया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा सपोज इन 2 सेकंड, तो स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ यहाँ पे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 5/2। यहाँ पे स्पीड कितना हुआ 5, और यहाँ पे स्पीड कितना हुआ 10। क्या स्पीड कांस्टेंट है क्या? स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। A to B देखा तो स्पीड 5/2 हो रहा है, B to C देखा तो स्पीड 5 हो रहा है, C to D देखा तो स्पीड 10 हो रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन पण सेम है, पर हमको बोला वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन होता है, जबकि डायरेक्शन सेम है पर स्पीड चेंज हो रहा है, और स्पीड चेंज हो गया तो आपका वेलोसिटी भी क्या होता है, चेंज, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन आता ही है। दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, समझा? और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा होगा? क्योंकि आपको मालूम है स्टेट 2 ही होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है पर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि बॉडी आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर, यहाँ पे 2 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पे 2 सेकंड में 20 मीटर, तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जैसे 5/2, 5 और 10 बढ़ते जा रहा है। तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब बात करते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमने बोला स्टेट चेंज होती है। क्या चेंज होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जाता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 5 मीटर में 2 सेकंड, 2 सेकंड में 5 मीटर, अगेन 2 सेकंड नेक्स्ट में 5 मीटर, अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर। तो बताइए ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक 2 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, A to B, B to C, C to D कर रहा है कि? तो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसका स्पीड कांस्टेंट होता है 5/2, 5/2, 5/2 यहाँ पे। और डायरेक्शन तो सेम है ही, पर मैंने बोला जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया इन द सेम डायरेक्शन। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, तो एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन। और जब स्पीड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है तो पक्के में कौन चेंज होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक तो स्पीड चेंज होता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, या फिर डायरेक्शन चेंज होता है तो इन द सेम डायरेक्शन मोशन नहीं होता है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। तो मेरे को बताओ, वेलोसिटी चेंज होना इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन चेंज होना होता है। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन चेंज होता है। इन शॉर्ट, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज होता है। स्टेट चेंज होना मतलब क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। ध्यान में रखो, लिख के रखो। चेंज इन स्टेट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। गुड। अब चलो भाई, मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था, इधर से कहीं आया होगा, क्या उसको यहां पे स्पीड होगा? होगा। 5/2 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं बताओ? चलो अपन सिंपल क्वांटिटी ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। कितना ले लो? 5 मीटर पर सेकंड। किधर को था? तो इस डायरेक्शन में था। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था? पोजीशन ए। थोड़ी देर के बाद वो पोजीशन बी पे गया और यहां पे उसका स्पीड चेंज हो गया, सपोज 10 मीटर पर सेकंड।
क्या चेंज हुआ बेटा? स्पीड। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। पर आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। यहां पे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, ध्यान में आ रहा होगा। मोशन यहां से इधर गया, डायरेक्शन एक ही है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ ही है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ पर स्पीड चेंज हुआ। 5 था पहले, अब 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और दोनों में से एक भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो पक्के में आपके ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब क्या क्या चेंज हुआ? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब एक बात करते हैं, इस वेलोसिटी को v1 बार बोलते हैं। स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी। और यहां का वेलोसिटी v2 बार बोलते हैं। इसको आप इनिशियल वेलोसिटी भी, वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, स्पीड ही होता है। यहां पे साथ में डायरेक्शन दिया हुआ है, देयरफॉर उसको वेलोसिटी बोला। और यहां का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था टुवर्ड दिस डायरेक्शन, उसको v1 बार बोला। यहां का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, v2 बार बोल दो। v2 बार का मतलब बेटा v2 एंड डायरेक्शन। स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, देयरफॉर वेलोसिटी बोलोगे। अब यहां पे जब पार्टिकल था तब टाइम होगा 5 सेकंड, 2 सेकंड बोल दीजिएगा। और जब वो यहां पे गया तब टाइम हो गया सपोज 5 सेकंड। तो मेरे को बताओ, यहां पे जब आपका ऑब्जेक्ट आया था तब टाइम कितना बताया वॉच ने? 2 सेकंड। और जब पोजीशन बी पे गया तब टाइम कितना बताया? 5 सेकंड। तो बताओ आपके ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक। और 2 और 5 में डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड। कैसे निकाला? चेंज इन टाइम इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मैंने ऐसे तो निकाला 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड, दैट इज 5 माइनस 2, दैट्स इक्वल टू 3 सेकंड। इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। क्या बोलने का? चेंज इन टाइम। इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए टू पोजीशन बी जाने के लिए 3 सेकंड इतना टाइम निकला लगा। और ये 3 सेकंड टाइम कैसे निकाला आपने? तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 करा मतलब आपने सब्सट्रैक्शन करा, तो उसको डिफरेंस ऑफ टाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी समझो, हायर स्टडी में उसको अलग ही केस बोलते हैं, पर अभी डिफरेंस इन टाइम्स बोलने का। क्या बोलने का? डिफरेंस ऑफ टाइम्स, dt। क्लियर? और ये हमने निकाला 5 माइनस 2, 3 सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट को A टू B जाने के लिए इतना टाइम लगता है, 3 सेकंड, dt बोला। क्या बोला? अब मेरे को बताओ, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। चेंज हुआ है कि नहीं बताओ? कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल था बेटा 10 मीटर पर सेकंड, v1 था 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ मैन? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v बार बोलते हैं, और dv बार का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल कितना मिला? 10 माइनस 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम? मेरे को बताओ, पहले तो आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, लीनियर मोशन, पर ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन है क्या? नहीं है। डायरेक्शन सेम होगा पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 10 हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना? 3 सेकंड। कैसे डिनोट किया? dt। और यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। कैसे डिनोट करा? dv बार। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? dt। और यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? dv बार। इसका ही मतलब dt इतने टाइम में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? dv बार।
तो 1 सेकंड में कितने से चेंज होगा? dv बार अपॉन dt। क्या निकाला बेटा? dv बार अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। भाई दोबारा सुनो, आपका ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया है कि नहीं? सामने भी गया होगा, अपन आपने यहां से यहां तक ही देखा। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड, क्योंकि यहां पे मेरे वॉच में 2 सेकंड हो गए थे और यहां पे जब देखा तब 5 सेकंड हो गए थे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? 5 - 2 दैट इज 3 सेकंड, बराबर। और यहाँ पे उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? दोबारा ध्यान दो, यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या चेंज हुआ? स्पीड। डायरेक्शन सेम है, पर स्पीड चेंज हुआ। डायरेक्शन जबकि सेम होगा तो क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। दोनों में से एक भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? तो कैसे निकालते हैं चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 10 - 5 करा और 10 - 5 कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। कितना आया बेटा? तो आपके ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? dt, जबकि 3 सेकंड है। और यहां से यहां तक जाने में उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, कितने से हुआ? dv बार। तो dt टाइम में dv बार से होता है, तो पर सेकंड कितना होगा? dv बार बाय dt होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड को ही यूनिट टाइम बोलते हैं। इसको ही बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, समझा? या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलने का? 1 सेकंड में जितना चेंज होता है उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। और 1 सेकंड में कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलना तो ऐसा चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर अपन अभी शॉर्ट में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो देखिए ना, आपके ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? dt 3 सेकंड। और यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हो गया? dv बार, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। मतलब dt इतने टाइम में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? dv बार। तो 1 सेकंड में कितने से चेंज होगा? dv बार बाय dt। कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो गया? dv बार बाय dt। और जो 1 सेकंड में चेंज होता है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलोगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। क्या बोलने का? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड को डिनोट करते बाय ए बार। तो यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ए बार इक्वल टू dv बार बाय dt। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू dv बार बाय dt। तो इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है dv बार बाय dt। सोचना नहीं, मेरे को शॉर्ट में बताओ एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब आपके ऑब्जेक्ट के मोशन में उसका वेलोसिटी चेंज होता है तब। और वेलोसिटी चेंज होना मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना चाहिए। उसका कोई भी स्टेट होगा, स्टेट तो 2 ही होते हैं, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है। और जब उसका स्टेट चेंज होता है पक्के में वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो व्हाट इट मीन बाय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? तो आपको देखना होगा आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। रटना नहीं है, समझना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोला बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। डिनोट करते बेटा ए बार,
कैसे डिनोट किया, ए बार, ए मतलब एक्सेलरेशन पर वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं, और उसका फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन था, पर यहाँ पे उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, जैसे ही यहाँ पे आता है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी तो क्या, स्पीड चेंज हो गया, डायरेक्शन एक ही है और स्पीड चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक चेंज हो गया। कितने टाइम में हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। उसको मैंने dt बोला और चेंज इन वेलोसिटी को dv बोला। तो dt इतने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, dv बार इतना। तो 1 सेकंड में कितना होगा, dv बार बाय dt। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। आप बोल दो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज हो गया उसको ही क्या बोलने का, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। क्या बोलने का बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर होगा मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम सेकंड, तो इसका यूनिट आता है मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। और हमको पता है अपॉन अपॉन के टर्म का प्रोडक्ट होता है, तो इसका यूनिट आता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या आता है भाई, बताया ना आपको, a अपॉन बी है और उसके भी अपॉन में b है, अपॉन में b है, इसका मतलब a अपॉन b है और उसके अपॉन में b बाई 1 है। अब अपॉन में b बाई 1 है तो उसको आप क्या लिखते हैं, इनटू में 1 अपॉन b लिखते हैं कि नहीं, डिवाइडेशन अपोजिट मल्टीप्लीकेशन। तो यह आता है a इंटू 1a और अपॉन में b इंटू बी कितना आता है, b स्क्वायर। तो मैंने बोला अपॉन अपॉन के टर्म का प्रोडक्ट कर दो, तो b एंड b इक्वल टू b स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमने बोला कभी डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर आता है, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड आता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मेरे को इतना बोलना है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तब व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। और स्टेट कौन से होते हैं, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ का ऑब्जेक्ट मोशन में ही था कि रेस्ट में था, मोशन में ही था, और उसका स्पीड चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, डायरेक्शन तो सेम है। इसका मतलब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब स्टेट चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ वो निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, और उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं और एक आधा एग्जांपल लेता हूं। आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था और वो रेस्ट में था, तो बताओ रेस्ट का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में था, और इधर से कोई आया और उस ऑब्जेक्ट को उसने पुश करा, पुश फुटबॉल पड़ा है और आप जाके उसको किक मारते हैं, इसका मतलब आप पुश करते हैं, मतलब अपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये भर भागने लगता है, और यहां पे उसका स्पीड हो गया सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब स्पीड एंड डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इतना वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 0, क्योंकि वो रेस्ट में था, स्पीड 0 था। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे टाइम होगा कुछ t1 इक्वल टू 0 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगा होगा 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक A to B जाने के लिए। तो बताओ ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा, 5 सेकंड माइनस 0 सेकंड 5 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में
वेलोसिटी कितना चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल था 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल था 0, तो 10 माइनस 0 10 मीटर पर सेकंड आता है। तो बताओ ना dt इतने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, dv बार, तो 1 सेकंड में कितना होगा dv बार बाई dt। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको आप पढ़ते कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन फोर्स। तो यहाँ पे dv बार का वैल्यू कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और अपॉन में dt का वैल्यू कितना था 5 सेकंड। 10 अपॉन 5 कितना होता है 2, और मीटर अपॉन सेकंड, और उसके भी अपॉन में सेकंड, तो यूनिट क्या आएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन फोर्स। क्या बोला बेटा, एक्सेलरेशन फोर्स। समझा? आपका ऑब्जेक्ट पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था और उसको पीछे से कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, पुश करा होगा। मैं फोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रेस्ट अपना छोड़ देता है स्टेट और मोशन में आता है, उसका स्पीड बढ़ता है। स्पीड चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ निकालो, उसको ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, और उसको ही क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन फोर्स। तो बच्चों मेरे को इतना ही पूछना है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलोगे व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज होता होगा, क्या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन भी चेंज होता होगा। दोनों भी केस में उसका वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि बोला था स्टेट चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और जब वेलोसिटी चेंज होती है बेटा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये रहा आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो कोई प्रॉब्लम, तो एक्सेलरेशन का कॉमन फॉर्म आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, और उसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आता है बेटे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो उसके रिलेटेड ये टर्म आती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। समझ गए? चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो मेरे 8th में मोशन ये पार्ट तो है नहीं, 9th में हमको पढ़ना है मोशन काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। पर यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक था फोर्स एंड प्रेशर। कौन सा टॉपिक बोला, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये फोर्स एंड प्रेशर पे जाने से पहले ये टॉपिक सुनो। मेरा एक ऑब्जेक्ट या बॉडी पोजीशन ए पे था और एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो एक उसका स्टेट है, वो हिल रहा भी नहीं है, अपने आ गया और अपने पोजीशन पे बैठा हुआ है, जहां पे है वहां पे है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता है। और यहाँ पे टाइम मैंने देखा तब टाइम हो गया होगा t1 = 0 सेकेंड, जस्ट स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। और इधर से कोई आया और इस टाइम पे इस बॉडी को उसने पुश किया। क्या करा होगा, पुश। पुश करा मतलब क्या एग्जैक्ट करा, फोर्स। पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट वन कॉल्ड एज फोर्स। Acting, push and pull experienced by an object is called as a force experienced. अब पुश करते हैं मतलब क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन था फोर्स का। अब इसको फोर्स अप्लाई किया और हल्का सा बॉडी होगा, इसका मास होगा सपोज 50 ग्राम, बहुत ही छोटा है, इतना सा है, और इसको फोर्स अप्लाई किया होगा 5 न्यूटन का, बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया। तो क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, यहाँ पे बॉडी है रेस्ट में है, छोटा सा बॉडी है, और मैं इसको बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बॉडी भाग जाएगा। तो रेस्ट का बॉडी आपका मोशन में आ जाएगा और अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है, जा रहा है कि इसका मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ है, पर यहाँ पे वो रेस्ट में था, तो बताओ ना उसका स्पीड कितना होगा, 0।
और स्पीड 0 है तो उसका वेलोसिटी भी कितना होगा 0, और यहाँ पे वो भागते आ रहा है तो यहाँ पे उसका स्पीड 0 होगा क्या? नहीं, वो सामने जा रहा है मोशन में, तो उसका स्पीड होगा v2 इक्वल टू कुछ होगा 10 मीटर पर सेकंड, एग्जाम्पल है। और डायरेक्शन भी है तो उसको वेलोसिटी है कि नहीं बताओ? तो आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो गया। और स्टेट ऑफ रेस्ट का ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन में आया तो उसका क्या चेंज हुआ? स्टेट। और मैंने बोला स्टेट चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, हो रहा है 0 से लेकर 10 तक। तो यहां से यहां तक जाने में सपोज उसको टाइम लगा होगा 5 सेकंड। यहां पे टाइम देखा वॉच में, जैसे उसने फोर्स अप्लाई किया 0 सेकंड बताया स्टॉप वॉच ने, और यहाँ पे देखा टाइम तो 5 सेकंड हो गया। तो बताओ आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? t2 माइनस t1, 5 माइनस 0 दैट इज 5 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी चेंज हुआ, कितने से हुआ? 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझा कि नहीं? और आपका बॉडी 50 ग्राम का लिया था मैंने, छोटा सा बॉडी, और वो पहले रेस्ट में था, ये भी बोला था। अब बताओ यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? dt 5 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो dt इतने टाइम में इतने से वेलोसिटी चेंज होता है तो 1 सेकंड में कितना होगा? dv बार बाई dt। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको आप पढ़ते कैसे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन पोजीशन। बताइए dv बार का वैल्यू कितना मिला आपको? 10 मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकंड। तो 10/5 आता है 2 मीटर अपॉन सेकंड कितना होता है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन पोजीशन। तो आपके बॉडी में के मोशन में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। क्यों प्रोड्यूस हुआ? तो ड्यू टू चेंज इन स्टेट। और स्टेट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। तो जब किसी बॉडी को आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरली आपके बॉडी का स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं था। आपका बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में था और वहां पे रख दो रेस्ट में, उसको छेड़ो मत, तो रेस्ट में होता है। आज भी रेस्ट में है, शाम में भी रेस्ट में होगा, कल भी रेस्ट में होगा, ऑलवेज रेस्ट में होगा। और अभी रेस्ट में है और आपने उसको पुश करा, फोर्स अप्लाई करा, तो आपका बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट का स्टेट ऑफ मोशन में आ रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और जब स्टेट चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? वेलोसिटी, मतलब क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो बताओ फिजिकल क्वांटिटी या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट, तो वो केस होती है फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली तो उसका स्टेट चेंज होता है, और स्टेट चेंज होता है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। और क्या होता है एक्सेलरेशन? तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। तो आप मोर कॉमनली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो बेटे जी बताओ एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? तो जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब स्टेट चेंज होना, और स्टेट कब चेंज होता है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। मेरी बात बराबर है? गुड। जैसा मेरा ऑब्जेक्ट था, नाम दे देता हूं, वो पोजीशन ए पे था और इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये उसका स्पीड हुआ, v1 बोल देता हूं। और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको डायरेक्शन भी है, तो ये वेलोसिटी हो गया शुरू में, समझा? इसको जब मैंने देखा तब टाइम हो गया था सपोज 2 सेकंड मेरे रिस्ट वॉच में। अब इधर से कोई आया और उसको उसने पुश करा, मतलब क्या अप्लाई करा होगा? फोर्स, कुछ मैग्नीट्यूड का होगा फोर्स। जनरली SI यूनिट में न्यूटन में मेजर करते हैं, बता दूंगा। तो इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया और पीछे से जाके फोर्स अप्लाई किया। मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई साइकिल लेके जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो उसका स्पीड कम है,
और पीछे से आके किसी बच्चे ने उसको पुश करा तो उसके साइकिल का स्पीड आपो आप बढ़ता है कि नहीं। तो ये भी तो धीरे धीरे जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड इतने लो स्पीड से, और पीछे से जाके उसको मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, पुश करता हूँ, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो पोजीशन बी पे गया उसका स्पीड हो गया v2 बार इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ बेटा? बढ़ा कि नहीं? अब बताओ क्या चेंज हुआ? स्पीड, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। कुछ भी चेंज होना तो एक स्पीड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों भी चेंज होते हैं, तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जब आपका बॉडी गया तब टाइम हो गया होगा सपोज 6 सेकेंड सपोज, तो मेरे बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था 6, इनिशियल था 2, दैट्स इक्वल टू 4 सेकेंड। और आपके बॉडी का यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी भी तो चेंज हुआ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी। डिफरेंस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितना था मैन? 8, इनिशियल कितना था? 2, 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी था। 8 भी मीटर पर सेकंड में था और 2 भी मीटर पर सेकंड में था, तो डिफरेंस 6 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? dt, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? dv बार। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज होगा? dv बार बाई dt। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन पोडिस। तो बताइए ना, dv बार का वैल्यू कितना था? 6, dt का वैल्यू कितना था आपके पास? 4। 6/4 मतलब कितना आता है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2। और यूनिट क्या आएगा? ये मीटर पर सेकंड और अपॉन में सेकंड, तो इसका यूनिट आता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ? तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होना मतलब स्टेट चेंज होना, और स्टेट क्यों चेंज हुआ? तो आपने फोर्स अप्लाई किया। तो जब किसी बॉडी को आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट में प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जरूर नहीं है। इसे एक बात बताता हूं। अभी एग्जांपल दिया था, ये बॉडी पोजीशन ए पे था और उसका मास था 50 ग्राम। बहुत ही छोटा सा बॉडी था, हल्का बॉडी था, और रेस्ट में था। और रेस्ट में था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। टाइम था t1 इक्वल टू 0 सेकंड, और मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया होगा F इक्वल टू 5 न्यूटन। और इतना बड़ा फोर्स अप्लाई किया इतने छोटे बॉडी को, तो ये भर भागेगा। अब यहां तक भागते आया मतलब उसका स्पीड चेंज हुआ कि नहीं बताओ? हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हुआ ना। और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम लगा होगा 5 सेकंड। क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। मतलब क्या चेंज हुआ? स्टेट। मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। निकाला है आपने। अब ये छोटा बॉडी 50 ग्राम का है, मैं अब इतना बड़ा बॉडी लेता हूं और इसका मास होगा 50 kg। इतना बड़ा बॉडी है, मैक्सिमम मास है 50 kg। और ये भी पोजीशन ए पे ही था और रेस्ट में था। तो पहला स्पीड या वेलोसिटी कितना होगा? 0। टाइम भी कितना था पहले में? 0। और इसको आप फोर्स अप्लाई करो इतना ही 5 न्यूटन, आपका बॉडी हिलेगा भी नहीं। सपोज कोई बहुत बड़ा बॉडी है और इसको मैं इतना बड़ा बॉडी है और एक छोटा सा बच्चा मैंने भेजा कि बेटा उसको पुश कर, तो लोट के बैठ जाएगा, अपन गाड़ी हिलेगा भी नहीं। तो इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी रेस्ट का मोशन में आ रहा ही नहीं, रेस्ट में ही है। तो इतना फोर्स इतने बड़े बॉडी को अप्लाई किया तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट ही कंटिन्यू करता है। पर हल्का सा बॉडी है, छोटा सा, फोर्स अप्लाई करो वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर देता है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पे नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब रेस्ट का बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट का बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो dv बार बाई dt भी कितना आएगा? 0। तो एक्सेलरेशन फोर्स भी कितना होता है? 0। तो हमको बताओ, जब किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका स्टेट चेंज होना चाहिए। और जब स्टेट चेंज होता है तो एक्सेलरेशन फोर्स होता है, और जब स्टेट चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन फोर्स नहीं होता है। तो बेटे जी, इतने पार्ट से हमको यही पढ़ना था कि व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय स्पीड, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देन तो पहले उसके चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रिक्वायर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, चेंज इन स्टेट। और चेंज इन स्टेट का ही मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब स्टेट चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब क्या प्रोड्यूस होता होगा? एक्सेलरेशन। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बोलते हैं। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? तो वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब स्टेट चेंज होती है। मतलब आपको क्या अप्लाई करना होता है? फोर्स। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है, आप अप्लाई करते हैं, तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इतना पढ़ो स्टूडेंट्स, शुरू के लेक्चर नंबर 1 से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और बेसिक प्रोग्राम प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं कल चलता हूँ। व्हाट इज मीन बाय फोर्स एंड सो ऑन। आज के दिन पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।